तो चलिए फ्रेंड्स, एक सुंदर सी ध्यान यात्रा के बाद अब अपना ज्ञान सत्र शुरू करते हैं। जैसा कि आज मंगलवार है तो इंदु जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गीता ज्ञान के लिए। इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं मैम। थैंक यू। धन्यवाद नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आत्म जागृति के इस भगवत गीता ज्ञान सत्र से जुड़े सभी गीता प्रेमियों को हृदय से स्वागत और सभी को ब्रह्म वंदन। तो जैसा कि आप सबको ज्ञात ही है कि पिछले सप्ताह हमने जो है 7वें अध्याय का ज्ञान विज्ञान योग का पठन पाठन हमने किया और उसको विराम दिया। तो उसके बाद हमारा अब 8वां अध्याय शुरू हो रहा है। तो 7वें अध्याय के अंत में श्री भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए ये कहा था कि ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, इन 4 शब्दों का प्रयोग किया था। तो और उन्होंने ये भी कहा था कि समग्र रूप से मुझे जो जान लेंगे, जो योगी मुझे जान लेंगे, उनको मेरी ही प्राप्ति होगी। तो ये जो शब्द है जब अर्जुन ने सुने तो उनके भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि ये जो शब्द है इनका क्या स्पष्ट रूप है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने श्री कृष्ण से प्रश्न किए कि मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो आपने शब्द कहे हैं ये इनका क्या अर्थ है, वास्तव में क्या आप मुझे समझाना चाह रहे हैं। तो 8वें अध्याय के प्रारंभ में जो प्रारंभ है वो अर्जुन के प्रश्नों से ही हो रहा है। तो वास्तव में क्या आया, हम अर्जुन जो है हमारे ही प्रतिनिधि हैं, है ना, एक तरह से हमारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम सभी अर्जुन हैं। हमारे दिल में भी हमेशा जिज्ञासा उठती रहती है। अब हम भी जब ऐसे प्रश्नों को सुनते हैं, हम ऐसे शब्दों हमारे सामने आते हैं तो हमारे में भी जिज्ञासाएं उठती हैं। तो अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण हमको ही समझा रहे हैं, एक तरह से देखा जाए। तो चलिए चलते हैं, हम 8वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। तो योगराज जी कह रहे थे मैं शंख से इसकी शुरुआत करूंगा। तो योगराज जी आपका स्वागत है, अगर आप शंख बजाएंगे। जी, अनम्यूट हो चुका हूँ। तो मैं शंख का 3 बार मैं इसका बजाऊंगा, सभी लोग हाथ जोड़ लें। हाँ जी, और बिल्कुल। अपने अपने इष्ट देव को याद कर लें, जहां जहां इसकी ध्वनि जाएगी वहां वातावरण शुद्ध हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। तो मैं शुरू कर और रहा हूँ। हाँ जी, और इसके बाद कोई अगर और भी श्लोक पढ़ना चाहे तो उनका स्वागत है, नहीं तो योगराज जी कह रहे थे कि मैं पढ़ूंगा तो आप। हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हाँ जी, ठीक है, आपका स्वागत है। हूँ। तो हम अध्याय का प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमो अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। तो पहला श्लोक है अर्जुन उवाच के रूप में। हाँ जी, पढ़िए। हाँ जी। किम तद ब्रह्म किम व्यात्मम किम कर्मम पुरुषोत्तम अधिभूतां च किं प्रोक्तमधिदेव किमुच्यते। हाँ जी, दूसरा श्लोक भी इसके साथ ही ले लेंगे क्योंकि दोनों श्लोकों में प्रश्न ही है। जी। दूसरा भी ले लीजिए। अधियज्ञः कथं कोत्र देहे स्मृतुं मधुसूदन प्रयाण काले च कंदम ये जोशी नियतम बुद्धि। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले अर्जुन वाच है। अर्जुन पूछ रहे हैं किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते अधियज्ञ कथम कोतन देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रियान काले च कथम गेयो असि नित्यात्मभिः।
तो अर्जुन 8वें अध्याय के आरंभ में इन 2 श्लोकों में अर्जुन ने जो है 7 प्रश्न किए हैं। अलग अलग शब्दों के द्वारा एक एक प्रश्न वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले है किम तद ब्रह्म। अर्जुन ने सबसे पहले पूछा कि हे पुरुषोत्तम, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम। तो श्री कृष्ण के लिए यहाँ पे पुरुषोत्तम शब्द का संबोधन का यूज हुआ है, क्योंकि वो पुरुषों में उत्तम है। श्री कृष्ण का एक नाम हम ये भी इस रूप में भी जानते हैं कि जो पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम है, उनको कहा जाता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम, मुझे मालूम करना है कि ब्रह्म क्या है, अर्थात ब्रह्म शब्द से हमको क्या समझना चाहिए। और उसके बाद किम अध्यात्म, क्या यह अध्यात्म शब्द का क्या अर्थ है, इसका क्या अभिप्राय है। किम कर्म पुरुषोत्तम, ये कर्म क्या है, अर्थात हम कर्म शब्द से हम क्या समझें, क्योंकि कर्म तो कई तरह के। आप हमको किस कर्म के बारे में यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। अधिभूतम च, तो अधिभूतम च किम प्रोक्तम, आपने जो अधिभूत शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है उसका क्या तात्पर्य है। अधिदेवम किम उच्यते, अधिदेव किसको कहा जाता है। और अगले श्लोक में ऐसे ही शुरू उन्होंने करा है, अधियज्ञः कथम कथम कोत्र देह अस्मिन मधुसूदना। तो अब यहाँ पर देखो दोबारा दूसरे श्लोक में वो एक दूसरे संबोधन से श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, मधुसूदन। मधुसूदन उनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक मधु नाम का एक राक्षस था, तो उसका उन्होंने श्री कृष्ण ने वध किया था, तो तब से उनका नाम एक नाम मधुसूदन भी है। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं मधुसूदन प्रियान काले नहीं अधियज्ञम अस्मिन मधुसूदना। तो अधियज्ञ शब्द से क्या समझना चाहिए, वह यह अधियज्ञ जो आपने कहा है वह देह में रहते हैं और कैसे है, ये यज्ञ किस प्रकार का होता है, ये अधियज्ञ, तो ये मुझे समझना है। तो उसकी अगली लाइन में उन्होंने कहा है प्रियान काले च कथम ज्ञेयोसी नित्यात्म भी। तो जो वो कह रहे जो अंत काल में जब सारी स्मृति खो जाती है, जब कोई शक्ति नहीं रहती, तो ऐसा जब हमारा हो जाता है, जो जितेंद्रिय होते हैं, जो अपने में ही स्थित होते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वे आपको किस रूप में जानते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं कि आपको वो जान लेते हैं। तो ये सब जो प्रश्न है, ये जो जिज्ञासाएं हैं, अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने प्रकट की हैं। तो अगले श्लोक से भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। तो तीसरा श्लोक हम यहाँ पे लेते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान के अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मुच्यते भूत भावो दभव करो विसर्गः कर्म संगितः। हाँ जी, तो सबसे पहले वो कह रहे हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, कि जो ब्रह्म है, क्योंकि सबसे पहले अर्जुन का क्वेश्चन क्या था कि ब्रह्म क्या है, मैं जानना चाहता हूँ कि ब्रह्म किसको कहा जाता है। तो वो सबसे पहले उसी का उत्तर दे रहे हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमम, जो अक्षर ब्रह्म है वो अक्षर है। अक्षर का मतलब क्या है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। और इसके अक्षर को अगर हम और डिटेल में समझे तो उसको ऐसा कहा जाता है कि जो अनश्वर है, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो ऐसा ये ब्रह्म है जो अविकारी है, जिसमें कोई भी विकार नहीं है, जो सनातन है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जो अव्यय है, जो कभी भी कम ज्यादा नहीं होता, हमेशा जैसे क्या है, एक जैसा रहता है, सर्वव्यापक है, जो सब जगह है, स्वप्रकाशित है, जिसका अपना ही प्रकाश है, और जो समस्त पदार्थों का मूल है। अक्षर का ये अक्षर आता है, तो ये उसका अर्थ आता है कि अक्षर उसको कहा जाता है जिसमें ये सारे गुण होते हैं। तो ऐसा ही अक्षर कौन है, ब्रह्म है। और उस ब्रह्म में जो है सारे प्राणी जो है उसी में वास करते हैं, सभी को उत्पन्न करने वाला ब्रह्म है, और उसी में ब्रह्म के द्वारा ही सभी का अस्तित्व है। जो अस्तित्वपन है वो किसके कारण है, ब्रह्म के कारण है। इसीलिए वो क्या है,
परम है। परम हम किसको कहते हैं? सबसे ऊंचा। जैसे हम परमात्मा कहते हैं ना, परम आत्मा, तो इसलिए वो जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे उच्च स्थिति में है, वो कौन है? वो ब्रह्म है। और ब्रह्म वास्तव में क्या है? वास्तव में देखा जाए तो जो मूल चेतना है, उसी का नाम ब्रह्म है। तो श्री कृष्ण भी जो क्या है? एक मूल चेतना का ही स्वरूप है। वास्तव में देखा जाए इंडिविजुअल के रूप में श्री कृष्ण नहीं है, वो चेतना है, मूल चेतना का स्वरूप ही उनके द्वारा हमारे को यहाँ पे प्रकट हो रहा है। तो जो ब्रह्म, ऐसे ब्रह्म को समझना चाहिए कि जो अविनाशी है, निर्गुण है, निराकारी है, असीम चेतना जो है, उसी को हमको यहाँ पर क्या है? ब्रह्म के रूप में समझना चाहिए। तो यही एक बार उपनिषदों में भी इसी तरह का रेफरेंस आता है कि एक बार जो बहुत तपस्वी एक ऋषि हुए याज्ञवल्क जी, आपने सुना होगा नाम, तो उनको भी एक बार इसी तरह का प्रश्न उनके पूछा गया कि ब्रह्म क्या है, उनको भी यही पूछा गया। तो उन्होंने जो उसकी व्याख्या करी वो ये थी कि ब्रह्म को अक्षर यानी अविनाशी कहते हैं। ना तो ये रक्त वर्ण है, न श्वेत, ना तो ये छाया है, न अंधकार, न वायु है, न आकाश, निराधार, गंधहीन, अचक्षु, अश्रोत, अमनस, अवाक, अप्रकाश, श्वास रहित, अमुक, अपरिमित, और ना इसके भीतर कुछ है और ना बाहर। ना तो ये किसी का उपभोग करता है, ना कोई इसका उपभोग करता है। यानी ना तो ये उपभोक्ता है, ना उपभोज्य। यानी कि जो सब कुछ जो है ब्रह्मी है, जिसको हम ऐसे शब्दों का एक सार निकाल के ये कह सकते हैं कि जो सब कुछ है, जो कुछ हमको व्यक्त और अव्यक्त और जो कुछ भी दिख रहा है, जो मूल चेतना जहां से सारा सृष्टि प्रकट हुई है, जहां से हम सब प्रकट हुए हैं, उस मूल चेतना का नाम क्या है? वो क्या है? वो ब्रह्म है। तो आगे चलते हैं। तो ब्रह्म उन्होंने बहुत ही अच्छी उसके बारे में बताया। और हम वैसे भी हमने देखो, अभी हमने पीछे न्यू एनर्जी हमने करा था, एक वर्कशॉप हुई थी, तो उसमें भी हमको यही पता चला था कि सारी जो जितना भी सब कुछ प्रकट हुआ है वो क्या है? एक मूल चेतना के द्वारा ही प्रकट हुआ है। और वो मूल चेतना ही आगे बढ़ के अलग 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 चेतनाओं के रूप में हम सब जितनी भी सृष्टि हमको दिख रही है और जितने भी प्राणी हमको दिख रहे हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हम लोग, जितना भी वनस्पति, जितना कुछ है, सभी में चेतना है। चेतना के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कॉन्शियसनेस, उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है, सारा कुछ उसी है। तो उसी को यहाँ पर क्या है? उसी को ब्रह्म के रूप में कहा गया है कि वो चेतना है जो वो सर्वोपरि है। तो ये यहाँ पर भाव है। तो आगे उन्होंने कहा है स्वभावो अध्यात्म उच्यते। तो अब आगे वो पूछ रहे हैं कि अध्यात्म क्या है? तो अध्यात्म को अगर हम ऐसे, जैसे आजकल तो हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, तो अध्यात्म को ऐसे समझते हैं लोग कि आत्मा का अध्ययन, वो अध्यात्म है। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्म की जो मूल प्रकृति है, जो आत्मा की मूल प्रकृति है, जो मेरा मूल स्वभाव है, वो अध्यात्म है। अगर मुझे किसी ने समझना है, मतलब आत्मा का जो अध्ययन है वही मेरा मूल स्वभाव है। क्योंकि ब्रह्म तो प्रत्येक शरीर में किसमें रहते हैं? आत्मा के रूप में रहते हैं ना। ब्रह्म ब्रह्म चेतना, जो ब्रह्म की चेतना है, वो हमारे शरीर में भी जो रहती है वो आत्मा के रूप में रहती है। और पूरी सृष्टि में वो अलग अलग रूपों में हमको दिखाई देती है। तो इस तरह अव्यक्त और व्यक्त दोनों हमको क्या है? उसका मूल जो है ब्रह्म ही है। और वो कह रहे हैं कि जिसने आत्मा को समझ लिया, जो आत्मा, वो मुझे भी समझ लेता है। इसका हमको यहाँ पर ये भाव लेना चाहिए। तो हम आगे चलते हैं। आगे उन्होंने कहा है तदीभूतं क्षरो भावः नहीं, अभी तो पुरुषधीरेव। हाँ, भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संजिता। तो आगे वो पूछ रहे हैं कि अब ये तीसरा उन्होंने पूछा है। अब दो बात तो हो गई कि ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है ना। और अब आगे वो पूछ रहे हैं कि भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संजिता। अब कर्म के बारे में पूछ रहे हैं कि आपने ये तो मुझे बताया कि ठीक है, अध्यात्म क्या है और ब्रह्म क्या है, अब कर्म क्या है? तो जितने भी प्राणी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, उन सबका जो भाव है, जो होनापन है, जो उसको उत्पत्ति का
कार्य जब सृष्टि जब उत्पत्ति का कार्य कर रही है तो उसका जो कार्य किया जाता है वो कर्म है। तो यहाँ पर वो वाला कर्म नहीं है जैसे हम भौतिक शरीर में होते हुए कर्म करते हैं, जिस संसार में जो भी काम कर रहे हैं उस कर्म का यहाँ पर नहीं है। जो भगवान के द्वारा कर्म किया जा रहा है उसकी यहाँ पर व्याख्या आ रही है कि वो कर्म है और उसके द्वारा ही जो कर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, देह युक्त आत्मा जो। और भूत किसको कहा गया है? भूत क्या है कि यहाँ पर जो हमारे देह के अंदर जो आत्मा है उसको यहाँ पर भूत कहा गया है। जीवात्मा का जो रूप है उसको यहाँ पर भूत कहा गया है कि भूत के भावों का जो मेरी उत्पत्ति के, मेरे मनोधर्म से जो उत्पत्ति हो रही है वो क्या है, वो आत्मा के रूप में सब जीवों में मैं जीवों के अंदर आत्मा के रूप में मैं ही रह रहा हूं। ये यहाँ पर उन्होंने बताया है कि मैं बीज रूप से सारे विश्व की उत्पत्ति कर रहा हूं। मैं माया के द्वारा ये जो जितने भी पंचभूत हैं उनके द्वारा मैं क्या कर रहा हूँ, सारी सृष्टि की उत्पत्ति कर रहा हूँ। देखिए सृष्टि में सारा कुछ जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? पंचभूतों से ही तो बना है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारा शरीर भी इन्हीं से बना है और जितनी भी सृष्टि है सब इन्हीं से, इसी पांच भूतों से ही बनी हुई है। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो जितने भी ये भूत हैं, जितने पंचभूत हैं, इन सब का जो भाव है, इनके जो मूल में है वो मैं ही हूँ। मुझे ही तो ऐसा जान कि इन सब के भूत भाव मैं ही हूँ। तो इसी को यहाँ पर कर्म कहा गया है। ये भगवान की ओर से जो कर्म कहा गया है कि मैं जो कर्म करता हूँ उसके द्वारा ही सारे संसार की, सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो हम आगे चलते हैं, आगे थोड़ा और आदिभूतम आदिदेव का भी रेफरेंस आगे के श्लोक में आएगा। हाँ जी, कौन सा 5 नंबर पढ़ रहे हैं? 5वां श्लोक, चौथा नंबर, अभी तो 3 पढ़ा ना हमने। चौथा। हाँ जी। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषच्चधिदेवतम अधियज्ञो महेवात्र देहे देहे भृतांबर। हाँ जी, तो ये आगे ये बात आई है कि अधिभूतम क्षरो भावा। तो जो इस सृष्टि के जो अभी पहले भी बात आई कि जो कर्म करता हूं मैं पंचभूतों की उससे सृष्टि को उत्पन्न करता हूं, तो वही यहाँ पे भी बात आ रही है कि अधिभूत कौन से है? ये अधिभूत यही है जो कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंचभूत है और इनसे ही सारे भौतिक जगत की सृष्टि हुई है। तो ये जो भौतिक हमारे जो है ये क्षर है, ये नाशवान है। जितने भी जो सृष्टि हुई है ये, क्योंकि जिसका भी जन्म हो रहा है वो उसका नाश तो होगा ही। ये जो भौतिक जगत में हम यही देखते हैं ना, और परिवर्तनशील भी है। जो अक्षर है वो तो कौन है? वो तो ब्रह्म है, वो अक्षर है। लेकिन अधिभूत क्षरो भाव, जो जितनी भी सृष्टि है जो मेरे द्वारा सृष्टि बनाई गई है पंचभूतों के द्वारा, तो वो सारी सृष्टि कैसी है? क्षर भाव की है, वो विनाशशील है, उसका जन्म है और मृत्यु भी है। तो ये यहाँ पर सारा क्या है? परिवर्तनशील है। तो ये तो अधिभूत है। तो वास्तव में देखा जाए जो अपरा प्रकृति के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जो हमने पहले के भी अध्यायों में हमने देखा था, पिछले अध्याय में हमने देखा था अपरा और परा प्रकृति के बारे में। तो ये ईश्वर की जो अपरा प्रकृति है वास्तव में उसको क्या कहा गया कि वो अधिभूत है। ये आया हुआ है और आगे आया है पुरुषार्थाधि देवतम, और आगे इससे ऑपोजिट बात आई है कि अधिभूत तो वे है, उसके विपरीत क्या है? अधिदेव। अधिदेव क्या है कि दिव्य चेतना, जो चेतना वाली जो सृष्टि है, जो सब जगह विद्यमान है, सर्वोपरि है, जो पुरुष शब्द जैसे आया है जी, पुरुषाधि देवतम, जो पुरुष के रूप में। अब पुरुष और प्रकृति का पहले भी आया था। जो पुरुष है वो तो मेन है, जो उच्च चेतना है, जो वो पुरुष के रूप में है। पुरुष का अगर हम शाब्दिक अर्थ भी देखें तो क्या कहा जाता है? पुर से पुरुष बना है। पुर किसको कहा जाता है? जो भरा हुआ है, जो पूर्ण है। तो जैसे हम संसार में भी देखते हैं ना, शहरों के नाम के आगे पुर लगा देते हैं, जैसे कानपुर, रामपुर, ऐसे पुर लगा देते। तो ऐसे ही कहा जाता था, क्योंकि पहले के समय में भी क्या होता था, छोटे छोटे गांव होते थे और तो उसके बाद जब जो बहुत बड़े शहर बन जाते थे, जहाँ जो कि भरे हुए होते थे मनुष्यों से और सारे जीव जंतुओं से, सबसे, मतलब जैसे जहाँ पशु भी होंगे, जहाँ लोग भी होंगे, जो भरा हुआ है, उसको हम क्या कहते थे? पुर कहते थे।
तो पुरुष का भी यही है कि अभिप्राय है जो कि पूर्ण रूप से है, उसको पुरुष कहा गया है। और वही जो है उसी का एक रूप हमारा क्या है, आत्मा के रूप में हमारे में, जीवों में जो है आत्मा के रूप में, साक्षी चेतना के रूप में जो है वो जीवों में भी है, मिलता है हमको। तो चेतना का वो रूप जो हमारे में रहते हैं, जिसके द्वारा अवेयरनेस रहती है, उसको अधिदेव कहा गया है। क्योंकि हमारा शरीर तो देखो नश्वर है, चेतना के द्वारा ही तो बना है ना। हमारी आत्मा जो चेतना है, चेतना अगर आत्मा निकल जाती है तो हम क्या है, शरीर तो कुछ उस काम का नहीं रह जाता। जब तक हम अवेयरनेस है, जब तक आत्मा है, तभी तक हम सब कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो यही यहाँ पर कहा गया कि जो चेतना के रूप में जो मैं सब में विद्यमान हूँ, वो तो अधिदेव है। और जो नश्वर है, जो भूतों के द्वारा बनाया गया है, पंचभूतों के द्वारा, वो अधिभूत है, जो क्षर भाव में है। तो आगे उन्होंने कहा, क्या कहा है, अधियज्ञो देव हमें वात्र देहे देह भृतांबर। तो अब आगे बात आई कि अधियज्ञ क्या है, अधिभूत और अधिदेव तो हो गए, अब अधियज्ञ क्या है। तो यहाँ पर एक शब्द आया, देह भृतांबर। तो देह भृताम का अर्थ है देहधारियों में श्रेष्ठ। तो यहाँ अर्जुन के लिए एक और संबोधन उन्होंने दिया है, द्रेभृताम। तो द्रेभृताम देहधारियों में श्रेष्ठ क्यों अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि वास्तव में देखा जाए जो ये परिस्थिति जो ये चल रही है, जो गीता का ज्ञान चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है, महाभारत में, है ना। और श्री कृष्ण का मेन पर्पस क्या है कि उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि युद्ध करे। तो जैसे हम भी, जैसे बच्चों ने नहीं समझ आ रही बात, तो हम भी उनको अच्छे अच्छे से बात करके कहते हैं ना कि यस यू आर वेरी गुड बॉय, हाँ तुम तो कर सकते हो, तुम बहुत बलवान हो, तुम कर लोगे, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भी उसको संबोधन ऐसा कर रहे हैं कि हे तुम तो देहधारियों में श्रेष्ठ हो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, तुम तो ज्ञानवान भी बन सकते हो, तुम तो युद्ध भी कर सकते हो। मतलब कहने का भाव उनका ऐसा है। तो उन्होंने यहाँ पर अर्जुन के लिए दृढ़ता वरम, तुम हे देहधारियों में श्रेष्ठ, यानी कि अर्जुन। तो आगे वो बता रहे हैं कि अधियज्ञो हमें वात्र। तो भगवान यह कह रहे हैं कि जो देहधारियों में तुम तो श्रेष्ठ हो, और देह में जो अधियज्ञ है वो मैं ही हूँ। मनुष्य के शरीर में भी जो मैं अंतर्यामी के रूप में हूँ, वो मैं ही हूँ। जो देखिए हमारे शरीर में भी यज्ञ चलता ही रहता है। यज्ञ किसको कहते हैं, जिसमें कि हम कोई भी चीज की, जो हम संसारिक यज्ञ भी कहते हैं, द्रव्य यज्ञ जो होता है, उसमें भी हम क्या होता है, तरह तरह की चीजों की आहुतियां देते हैं। तो आहुतियां देने के बाद जो हम उसका जो दूसरा रूप निकल आता है, वो अलग होता है, उससे बिल्कुल अलग होता है, और वो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हम हवन करें, मान लीजिए, यज्ञ कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हवन कहते हैं। तो उसमें हम आहुतियां डालते हैं। तो अगर हम सुगंध वाली आहुति डालते हैं तो चारों तरफ क्या होता है, सुगंध फैल जाती है और वातावरण शुद्ध हो जाता है ना। उसका बाय प्रोडक्ट क्या है कि बहुत अच्छा निकला। और इसी तरह हमारे अंदर भी जो है, हमारे शरीर में जो है, जो यज्ञ चलते रहते हैं। जैसे कि हम भोजन लेते हैं, भोजन हमने लिया, तो हमारे अंदर तो अग्नि जल रही है, तो भोजन को पचाने का काम कौन कर रहा है, वो अग्नि कर रही है ना। और जो उससे प्रोडक्ट निकल रहा है, क्या निकल रहा है, हमको एनर्जी मिल रही है। और इसी तरह हमारा जितने भी सिस्टम है, हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम है, ऐसे ही चल रहे हैं। हम श्वास ले रहे हैं, तो कॉमन लैंग्वेज में क्या है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और निकल क्या रहा है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। और लंग्स में जाने के बाद क्या है, ये श्वासों के द्वारा जो ऑक्सीजन है, ये हमारी अग्नि को प्रज्वलित कर रही है ना। तो ये हमारे सब अंदर अंदर ही अंदर जो यज्ञ चल रहे हैं हर एक शरीर में, या फिर प्रकृति में भी हम देखें, बीज से अंकुरित हो रहा है, छोटा सा पौधा निकल रहा है, और फिर इतने बड़े बड़े वृक्ष निकल रहे हैं, बन रहे हैं एक बीज में से, छोटे से बीज में। तो ये सब यज्ञ ही है। जब एक चीज का शुरू होके और अंत में वो बहुत प्रफुल्लित होकर निकल रहा है वो चीज, और या उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छे रूप में निकल रहा है, तो वो यज्ञ ही होता है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो यज्ञ के रूप में है, वो मैं ही हूँ। जितने भी प्राणियों में यज्ञ जो है वो मैं ही करने वाला हूँ। तो यहाँ तो ये आया यहाँ पर, अधिभूतम क्षरो भावा पुरुष चाधि देवतम अधियज्ञो हमें वात्र देहे वृतांबरा अहमेव अन्न देहम, ये भी आया। तो यहाँ पर ये अन्न, ये इसका तात्पर्य यह है कि दूसरी योनियां जो है वहां पर
तो क्या है, सिर्फ भोग ही होता है। तो वहां पर नए कर्म नहीं बनते हैं। जो दूसरी योनियां हैं, तो हमारी जो योनि है, मनुष्य योनि है, वहां पर क्या है कि नए कर्म भी बनते हैं। तो उसके अनुसार ही हमको मनुष्यों की, और ये अगर हम ये कहें कि भगवान ही सारे कर्म करा रहा है, भगवान ही सब कुछ है, उनके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा भी समझ सकता है कि गलत काम भी भगवान ही करा रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे जी, भगवान ही सारे कर्म करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। जो भगवान कभी भी निश्चित कर्म कभी भी नहीं करवाते। जो जो कर्म हो रहे हैं वो हमारे स्वभाव के अनुसार हो रहे हैं। हमको ये भी साथ में सोचना चाहिए कि जो हमारे त्रिगुणात्मक है, सृष्टि सारी क्या है, त्रिगुणात्मक है। जो हमारे ब्रह्म की प्रेरणा से अवश्य हो रहे हैं। जो हम जितने भी काम करते हैं ब्रह्म की प्रेरणा से, उसकी चेतना के द्वारा ही हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ हमारा स्वभाव भी जुड़ा हुआ है। अगर हमारा स्वभाव सात्विक है तो हम क्या करेंगे, सत्कर्म करेंगे। हमारा राजसिक स्वभाव ज्यादा हो रहा है तो हम राजसिक कर्म करेंगे, है ना। तो इसको बंधक, और जो अगर हम जो सत्व में रह रहे हैं, निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, उनको कर्म का कोई बंधन नहीं लगेगा। और जो नहीं कर रहे हैं उनके मुताबिक, और जो अपनी देह पूर्ति के लिए और निष्काम भाव से नहीं कर रहे, अपने स्वार्थ भाव से जो काम कर रहे हैं, तो उनको क्या है, कर्म बंधन लगेगा। तो ये यहाँ पर आगे बात आई है कि यज्ञ तो वो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कर्म का बंधन भी भगवान के द्वारा नहीं हो रहे हैं, अब अपने द्वारा ही हमारे जो है कर्म के बंधन लग रहे हैं। तो ये हमने तीसरे और चौथा जो श्लोक आया है, तो इसमें हमने ये समझा कि ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, इसका वर्णन हुआ है ना। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम जल के द्वारा, हम पहले भी एक बार ये आया था एग्जाम्पल, कि अगर हम ये समझे जल के द्वारा इसका एग्जाम्पल समझे कि जैसे हमको अगर स्वच्छ आकाश में हम देखें तो हमको कोई जल दिखाई नहीं देता, हमको नहीं दिखाई देता। सूर्य चमक रहा है, कोई जल का कहीं भी नामो निशान नहीं। लेकिन क्या वास्तव में जल नहीं है? वास्तव में जल होता है। ये कैसे हमको पता चलता है? आजकल की देखिए आप, हम इतनी साइंस ने तरक्की कर ली, वेदर रिपोर्ट जब हम पढ़ते हैं उसके द्वारा हमको पता चलता है कि ह्यूमिडिटी कितनी है। जब बारिश के दिन होते हैं तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब जैसे गर्मी के दिन है तो ह्यूमिडिटी कम होती है ना। लेकिन जल तो है, और यही जल जो क्या है, ये हमको दिख नहीं रहा है बिल्कुल। तो ब्रह्म भी इस तरह हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो है। और इसी को हम जब देखते हैं कि जब ये एवोपरेट होकर ऊपर चला जाता है तो बादल के रूप में हमको दिखता है, और वही जब ठंड इकट्ठा हो जाता है तो वर्षा की बूंदें आ जाती हैं, तो वर्षा के रूप में जल हमको दिख रहा है। और जब ठंड होती है तो वही ठंडा होके क्या है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। बर्फ के रूप में ओले गिरते हैं या बर्फ पड़ती है तो वो सॉलिड फॉर्म उसमें है। तो ये तीनों है तो एक जल के ही रूप, है ना। हम उसको तीनों उसमें देख सकते हैं। गैस फॉर्म में भी देख रहे हैं हम, और लिक्विड फॉर्म में भी देख रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन तत्व से वो क्या है, तत्व से वो सिर्फ जल है ना, उसमें जल तत्व है। तो ऐसे ही जो ब्रह्म है, जो वो क्या है, वो सभी रूपों में है। लेकिन हमको क्या है, व्यक्त और अव्यक्त दिखता नहीं है। कभी तो वो व्यक्त है, व्यक्त रूप से हमको सृष्टि में दिखाई देता है, और अव्यक्त रूप में क्या है, वो हमारे सबके अंदर बैठा है व्यक्त रूप में। और उसी को हम क्या है, जान भी सकते हैं। ध्यान के द्वारा हम क्या करते हैं, स्वयं को तो जानते हैं, ब्रह्म को ही तो जानने का प्रयास करते हैं ना। तो ये है। तो सारी सृष्टि जो क्या है ब्रह्म से ही बनी हुई है, और इन सब शब्दों का उन्होंने इस 2 श्लोकों में बहुत ही अच्छे से अर्जुन को समझाया है। तो वास्तव में देखा जाए तो सब कुछ ब्रह्म ही है, और उन्होंने इसी का वर्णन हमने देखा था 7वें अध्याय में ही। पहले श्लोक में उन्होंने कहा था, असंशयम समग्रम माम, जो समग्र सृष्टि जो बनी हुई है वो मेरे द्वारा ही बनी हुई है। सुपर कॉन्शियसनेस से ही सारी सृष्टि का बनाया गया है। और 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी उन्होंने कहा था, वासुदेवा सर्वम, वासुदेव ही सर्व है, सर्व सब चीजों में वासुदेव ही है। तो हमको अब यहाँ पे ये समझ आ गया कि ये सब कुछ हमको क्या है, जो कुछ भी ये सृष्टि चल रही है, जो कुछ हमारे अंदर है, जो कुछ हमारे बाहर है, अपरा और परा जो सब कुछ है वो ब्रह्म ही है। ये हमने यहाँ पर जाना। तो अगला श्लोक अब लेते हैं, पांचवा श्लोक। अंत काले च मावे समर्यं
युक्त्वा कलेश्वरम यह प्रतीय मद्भावम याति न शस्त्र संचय। हाँ जी, तो बहुत अच्छा श्लोक है ये कि अंतकाल में क्या होता है। तो अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्य संशय। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो ये है इस श्लोक का कि जो भी व्यक्ति अंतकाल में और मृत्यु के समय शरीर त्यागते हुए केवल मेरा ही स्मरण करता है तो वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो ये कह रहे कि इसमें कोई भी नहीं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय अंतकाल में जिस भाव से वो उसकी मृत्यु होगी और जो कुछ भी वो स्मरण कर रहा है वो मुझे ही प्राप्त होगा। तो भगवान ने देखो उद्धार करने के लिए कितनी स्वतंत्रता दी है, छूट दी है कि तुम अपना उद्धार कर सकते हो, है ना, अगर अंतकाल में तुम मेरा स्मरण करते हो। लेकिन ये कितना मुश्किल है, ये भी तो हमको यहाँ पे जानना चाहिए ना। तो अंतकाल में मत भावम क्या है कि मेरे भाव को वही प्राप्त करेगा जो कि अंतकाल में मेरा लेगा। लेकिन किसी को क्या अंत समय हमारा पता है? हमारे को तो अपना अंत समय पता ही नहीं है ना, कि क्या हमारा अंत समय है। हमको कोई ये नहीं पता कि हमारी अब एक श्वास आई है नहीं आई तो नहीं आई, कुछ नहीं पता। तो किसी को भी अंत का, हाँ योगियों को ये जरूर पता लग जाता है जब वो योग साधना के द्वारा वो अपना पता कर लेते हैं कि उनकी मृत्यु का काल कौन सा होगा, कब उनके ये वो शरीर को त्यागेंगे। लेकिन यहाँ पर ये है आ रहा है कि जो भी अंतकाल में मेरे को किसी भी रूप में, किसी भी इष्ट के रूप में या किसी धाम के रूप में या किसी भी रूप में मुझे जो याद करता है वो मेरे को ही प्राप्त होता है। तो क्योंकि अलग अलग रूपों से यहाँ पे उपासना होती है, हमने देखा है कि भगवान के कई रूप माने जाते हैं, सगुण, निर्गुण, निराकार, साकार, है ना। साधक अलग अलग साधना के रूप में अलग अलग साधक लोग उसी रूप में अलग अलग रूपों में उनकी उपासना करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि जिस भी भाव में वो करते हैं तो मैं उनको प्राप्त करता हूँ। तो वो वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्म का तो क्या है, एक ही रूप है। तो यहाँ पर हर मनुष्य ये हमको यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि उस समय हम ब्रह्म को याद रखें, क्योंकि अंतकाल का तो पता नहीं है हमको। तो ये तो हमने देखो वैसे भी हम देखते हैं ना कि कोई किसी की मृत्यु तो गर्भ में ही हो जाती है आजकल, और किसी में थोड़े दिनों के बाद किसी बालक के रूप में हो रही है, किसी को थोड़े दिनों के बाद हो रही है, किसी की किसी व्याधि के द्वारा हो रही है। और आजकल के उसमें तो हमने बिल्कुल ही संदर्भ में देखा है कि कोविड काल में तो कैसे मृत्यु का कुछ पता ही नहीं चला। तो ये बात यहाँ पर उनके लिए कही गई है कि जो कि कॉमन लोग हैं, जो साधारण मनुष्य हैं, कि जो मुझे जिस रूप में भी याद करेंगे उसको मैं मेरे भाव को ही वो प्राप्त होंगे। लेकिन जो साधक हैं, जो सारा टाइम ही उनके भ्रम की स्थिति में ही रहते हैं, वो तो उनको तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। वो तो सारा टाइम ही उनका स्मरण करते हैं, तो वो उनको ही प्राप्त होंगे। तो हमको आगे के श्लोक में भी यही आया है कि जो स्मरण नहीं करते, औरों को उपासना करते हैं, तो उनका क्या होगा। तो ये आगे के श्लोक में उन्होंने बताया है। यम यम वापि समरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवि को कौन्तेय सदा तद्भाव भावन्ति। हाँ जी, तो ये 6 श्लोक हमारा आ गया यहाँ पे। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो यहाँ पर उन्होंने अर्जुन को संबोधन करे कि हे कुंती के पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव से स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, उसी स्मरण भाव से को प्राप्त करता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में रहता है। तो
भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अंतिम चिंतन के अनुसार ही अगले जन्म का जो हमारा होता है, अगले जन्म की जो योनि हमको मिलती है, अगले जन्म हमारा जहां पर भी होगा, जिस रूप में होगा, वो हमारा किस पे डिपेंड करता है कि हमारा अंतिम चिंतन क्या है, अंत काल में हम किस भाव में थे। तो क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद तो जीव, जब तक जीव दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता, उसी भाव में रहता है। तो अंत काल में जो चिंतन कर रहा है, उसी में क्या है, उसी में हमारा क्या है, मानसिक शरीर बनता है। हमने देखते हैं कि हम, हमारे जैसे कहा जाता है कि पंचकोश होते हैं, अन्नमय, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में। तो जो अन्नमय कोश है, जब मृत्यु के समय अन्न का जो शरीर बना हुआ है, वो तो क्या है, वो तो नश्वर है ना, वो तो यहीं रह जाएगा। और प्राण में कोश भी यहीं पे रह जाता है, क्योंकि प्राण में कोश क्या है, सांसों के द्वारा जो हम प्राण की ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, वो भी नहीं रहती। लेकिन जितने भी हमारे संस्कार हैं, जितने भी हमारे हमने यहाँ पे संचित किए हैं, तो वो सब हमारे क्या है, अंत काल में हमारे मानसिक शरीर के द्वारा ही अगले जन्म में जाते हैं। तो इन मानसिक शरीर के द्वारा ही हमारा क्या होता है, नेक्स्ट जो शरीर हम धारण करते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है हमारे पे। तो और अंतकाल में चिंतन, अगर हम जिस चीज का भी चिंतन कर रहे हैं, जो चीज भी सोच रहे हैं, उसको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा मौका ही नहीं होता है, ना तो इतनी शक्ति होती है कि अंतकाल में हम ये सोचे कि अरे नहीं नहीं, अभी सोचो, हम चलो थोड़ा सा भगवान का नाम ले लेते हैं, या हम कोई और अच्छी बात सोच लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एंड समय हमारे अधिकार में नहीं है ना। अंत समय कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा, ये कुछ भी हमको पता नहीं है। तो अगले जन्म का जो निर्णय है, वो क्या होता है, इस अंतिम चिंतन से ही होता है। तो मनुष्य जैसा सोचेगा, वैसा ही वो बनेगा। उसके बाद और ये सब कैसे होगा, अगर तो हम अभ्यास से ही भगवत भजन करते हैं, अभ्यास के द्वारा ही हम ध्यान करते हैं, हमेशा अभ्यास के द्वारा हमने अच्छे काम ही किया, अच्छी हमारी सोच रही है, तो अंत काल में भी हमारे क्या होगा, हम वही हमारे विचार रहेंगे, है ना। अगर हम शरीर का ही चिंतन सारे जीवन भर हम यही अपने शरीर का ही चिंतन करते रहे, अपने आसपास के, अपने अपने लोगों का, और आसक्ति में ही रहे, अलग अलग इच्छाएं हमारी रही, क्योंकि इच्छाएं की पूर्ति तो देखो होती ही नहीं। तो इच्छाएं तरह तरह की हमारे रही हमारे साथ, तो हमारे एंड के समय भी क्या होगा, हमको वही याद आएगा। तो अगर हमको वही याद आएगा, तो हमारा क्या है, सब कॉन्शियस में हमारे वही इच्छा हमारी प्रबल रहेगी, वही हमारा, हम उसी के बारे में सोचते सोचते जो क्या है, हम अपने प्राण त्याग देंगे, हम, हमारा शरीर छूट जाएगा। तो वो फिर हमारा, अभी जैसे बताया कि वो मनस उस पे हमारा अंकित रहेगा कि हमारी क्या क्या इच्छाएं, हमारी क्या है, अपूर्ण रह गई हैं इस जीवन में। तो उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम क्या है, हमारा नया जीवन होगा, तो तब हम उनको पूर्ण करेंगे। इस तरह हमारे कई जीवन बीतते जाएंगे, अगर हम आसक्ति के साथ इच्छाओं से जुड़े रहेंगे, आसक्ति रखेंगे सब भौतिक पदार्थों में, भौतिक जीवों में, तो सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं वो इच्छाएं हमारे साथ ही जाएंगी। तो इसीलिए अब ये भी कहा जाता है ना कि वी आर क्रिएटर ऑफ अवर ओन डेस्टिनी, कि हम अपने भाग्य के निर्माता जो है स्वयं है। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियसनेस में, सबकॉन्शियस माइंड में अगर संसारिक इच्छाएं और नहीं है, तो हम क्या है, हम अगला जीवन हमारा क्या है, बहुत अच्छा भी हमारा निकल सकता है। तो जैसा हम बोते हैं वैसा ही हमको मिलता है, एज वी सो एज वी रीप। तो हम, हमारे को अब क्या करना है कि हमको हमेशा अच्छा ही सोचना है। हमको पता नहीं है कि अंतकाल हमारा क्या है, तो बार बार वो यही कह रहे हैं कि जिस भी इच्छा का जैसा जैसा आप सोचेंगे, अंत काल में वैसा ही आपको अगले जीवन में, वहां से ही आपकी क्या होगी, शुरुआत होगी। तो हमने देखा जो योगी होते हैं, या जो भी हम, जैसे अब ध्यान में भी आ गए, हमको तो मृत्यु का डर नहीं है, नहीं तो मृत्यु का हमेशा ही किसको क्या है, ये एक अविद्या है, इसमें डर ही लगा रहता है कि अब हमारी कब मृत्यु आ जाएगी, सारा टाइम तो हम मृत्यु से ही डरते रहते। लेकिन जब हम ध्यान में आ जाते हैं, तो हमको क्या है, हमको पता चल गया कि हम तो आत्मा है, हम तो शरीर है ही नहीं, मृत्यु किसको आएगी, वो तो शरीर को आएगी, है ना। और दूसरे अध्याय में हमने 22वां श्लोक कितना अच्छा था, हमने पढ़ा था, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, की क्या है
शरीर क्या है, पुराने वस्त्रों की तरह हम जैसे इस जीवन में हम पुराने वस्त्रों को उतार के नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, इसी तरह हमारी आत्मा क्या है, ये शरीर जो है पुराने वस्त्रों की तरह छोड़ के आत्मा क्या है, नए शरीर में प्रवेश कर लेती है। तो ऐसा ही हमको ये सोचना है यहाँ पर। और हम अभ्यास के द्वारा ही जो अभ्यास में है, जो ध्यान में है, जो अच्छे निष्काम भाव से जो कर्म करने में लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्य को जो होता है कि उनको कोई कर्म फलों का बंधन है ही नहीं, तो ऐसे वो मृत्यु के समय भी वो क्या है, वो विचलित नहीं होते, है ना। अंत समय भी वो हमेशा ही उनका ध्यान क्या है, सच्चिदानंद परमेश्वर की तरफ ही रहता है, उस चेतना के प्रति ही रहता है, आभार उनका रहता है कि हमको कितना अच्छा जीवन मिला। और जो जो शारीरिक और भौतिक पदार्थों में लिप्त रहेंगे, उनको क्या लगेगा, वो अंत समय भी ये सोचते रहेंगे कि हाँ, हम ये काम ये कर लेते तो अच्छा था, या हमने ये नहीं करा, ये हमारा जीवन व्यर्थ ही गया, ऐसे सोचते रहते हैं, है ना। लेकिन हमको क्या है, जो हम ध्यान में आते हैं तो उनका अगला जीवन भी अच्छा बीता है। और अब आजकल के काल में तो हमने ये देखा ही है, देखो जो ध्यानियों के घरों में जो संतानें जन्म लेती हैं, उनको क्या है, शुरू से ही वो ध्यान में आ जाते हैं। या कोई और भी संप्रदाय के जो लोग हैं, जैसे कोई और भी पढ़ने वाले जो ब्राह्मण लोग हैं जो है, उनके घरों में जो संतानें जन्म लेती हैं, उनको पहले से ही बहुत जल्दी ही वो सब कुछ सीख लेते हैं। तो ये क्या है, ये इसीलिए है कि उनके पहले से ही उनको कई जन्मों के अभ्यास उन्होंने करे हुए हैं, और जहां उनका छूटा तो वो आगे से वो चलते हैं, इस ओर आगे चलते हैं। तो ये हमको यहाँ पर यही उन्होंने बताया है कि हमको जीवन भर का अभ्यास के द्वारा ही, ध्यान के द्वारा ही हम आगे चल पड़ते हैं, आगे चलेंगे। और तम तम एव इति, तो इसी प्रकार उसी के अनुसार हमारी गति होती है। जैसा जैसा कि हम सारे जीवन भर हम सोचते रहते हैं, अंत काल में हम वही सोचते हैं। तो जैसे जिस प्रकार एक सुई के पीछे पीछे धागा जाता है ना, अगर हम सुई जिधर जिधर चलाएंगे, उसके पीछे पीछे कैसे जाएगा, धागा जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो हमारा साथ साथ वो उसी गति में हम जाएंगे हमेशा। तो यही इसका सार है। तो हमने ये जान लिया कि अंत काल में हमको क्या करना चाहिए, कैसे हम ब्रह्म का स्मरण करें, है ना। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से समय हो गया है, तो यहीं पे आज हम विश्राम करते हैं। तो अगली बार हम जानेंगे कि ऐसे क्या उपाय हैं, कि क्या करें कि हमको अंत काल में भगवान याद आए, हम उस चेतना को याद कर सके, क्या करें ऐसा। तो ये अगले के श्लोकों में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। आशा है मेरा प्रयास सफल रहा होगा। आपको थैंक यू मैम, बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत थैंक अच्छा। यू योग सर, ऑल्सो आपने भी गाया। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये तो आप रोज कीजिए प्लीज, आप जब जब ज्वाइन करेंगे आप ये शंख जरूर बजाइए, बहुत ही अच्छी चीज है। अगर हम ये जैसे आपकी आज्ञा हो, जैसे सर आप प्लीज, चाहे, हम तो तैयार हैं। सेशन की स्टार्टिंग में और एंड में बहुत अच्छा रहेगा। ब्राह्मण घर में जन्म लिया है तो ये सब चीजें चलती हैं। योगराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप इतना अच्छा व्याख्या करती हैं इसकी, बस कमाल है। सब समझ में आ जाता है। अच्छा, मेरे से कोई एग्जाम्पल त्रुटि हो देके तो थोड़ा आप प्रयास करती हूँ। बोलने में अगर मुझे कुछ, हाँ जी, हम सब लोग ही जिज्ञासु हैं, आगे बढ़ रहे हैं एक यात्रा में, तो मैं प्रयास करती हूँ कि थोड़ा एग्जाम्पल से या साधारण शब्दों में समझा सकूं शायद। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। त्रुटि हो तो आप मुझे बता दिया करें, आप मुझे अपना शिष्य समझिए। नहीं, आप ना संधि विच्छेद वाला पढ़ा कीजिए। हाँ, आपके पास कौन सी गीता है? हाँ, वो आजकल मैं YouTube पे देखता भी रहता हूँ कि संस्कृत कैसे बोलनी है, क्या करनी है, क्योंकि मैं 8वीं क्लास में पढ़ा था आपके पास ये क्या 1958 में, उसके बाद मैंने कभी पढ़ी नहीं। है आपके पास ये क्या स्वामी शिवानंद की गीता आप एक मंगवा लें। अच्छा जी। तो इसमें जो है शब्दों के साथ उनके अर्थ भी दिए हुए हैं और संधि विच्छेद भी है। मतलब मेरे पास भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की है। हाँ, इसमें भी है, इसमें भी अर्थ है, इसमें भी अर्थ है, प्रभुपाद जी में भी अर्थ है सारे। जी ठीक है, शब्दों के अर्थ द्वारा पता चल जाता है फिर। ठीक है। शिवानंद जी की बहुत अच्छी है ये। अच्छा, थैंक यू इंदु जी, थैंक यू, बहुत अच्छा सुनाया।
अच्छा। इंदु जी बहुत बढ़िया हाँ सुनाया, जी, एक्सप्लेन बहुत हाँ अच्छा किया, हाँ जी। बहुत मजा आ गया। थैंक यू सो मच। जी का भी बहुत बहुत थैंक यू। आज मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था, बहुत गहरा ध्यान आया, बहुत गहरा। इंदु जी को आप भजन सुना देते हैं 2 लाइनें। हाँ जी जरूर। आपने तो दिल की बात कृष्णमय छेड़ दी बना मेरे। दीजिए वातावरण। नहीं मैं सुना, सच में किसकी दिल की बात ले ली? हाँ मेरी पूनम कपूर की। वाह वाह, ले कोई भी पंजाबी समझ आएगी? हाँ हाँ जी, हाँ अभी सारे पंजाबी है ज्यादातर। ओके चलो। तेरे दर ते आ गईया, दर छड़िया नहीं जांदा, पल्ला फड़िया तेरा दाता, पीछे हटिया नहीं जांदा, तेरे दर ते आ गईया, दर छड़िया नहीं जांदा, पल्ला फड़िया तेरा दाता, पीछे हटिया नहीं जांदा, बिगड़ी तकदीरां नूं तुसी आप सवार दे हो, बिगड़ी तकदीरां नूं तुसी आप संवार दे हो, हथ दे के कश्ती नूं तुसी पार उतार दे हो, ए जीवन हुन मेरा, ए जीवन हुन मेरा, चरना विच लग गया ए, तेरे दर ते आ गईया, दर छड़िया नहीं जांदा, ए जाम मोहब्बत दा एक बार जो पी लैंदा, ए जाम मोहब्बत दा एक बार जो पी लैंदा, भुल जांदे ने गम सारे, मस्ती विच जी लैंदा, ए मस्ती जरा भी नहीं, नशा चढ़ के उतर जांदा, ए मस्ती उतर नहीं, नशा चढ़ के उतर जांदा, तेरे दर ते आ गईया, दर छड़िया नहीं जांदा, तस्वीर तेरी दाता मेरे दिल विच बस गई है, तस्वीर तेरी दाता मेरे दिल विच बस गई है, मैं कड भी नहीं सकदी, ए रोम रोम विच बस गई है। हे मेरे पर पत्री जी आ गए मेरी आंखों के। वेरी गुड वेरी गुड। जदों तार खड़क दिया ने सतो रुकिया नहीं जांदा, जदों तार खड़क दिया ने इनसे सतो मैसेज रुकिया मांगिए। नहीं जांदा, तेरे दर ते आ गईया, दर छड़िया नहीं जांदा, ए प्रेम दा सौदा ए सिर धड़ दी बाजी ए, ए प्रेम दा सौदा ए सिर धड़ दी बाजी है, असा दुनिया तो की लेना, साडे पत्तरे जी राजी ने, असा दुनिया तो की लेना, साडे पत्तरी जी राजी ने, असा दिल विच बसा लेता, सत कड़िया नहीं जांदा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि मेरे नटवर नंद जी के लाल हरे हरे मेरे नटवर नागर के लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हरि ओम लव यू ऑल थैंक यू मैम अंजू जी से एंड हो गया सेशन बहुत अच्छा अंजू जी हाँ जी ये जो आपने भजन सुनाया ना आज मैं भी पंजाबी हूँ तो जब मैं मतलब जब मेरी शादी हुई थी ना तो हाँ जी मेरी मदर लॉ ने मुझे भजन सुनाने के लिए बोला। अरे तो वाह अब मुझे समझ नहीं आया मैं मतलब मेरा बैकग्राउंड हिमाचल का है मैं डोगरी हूँ मतलब हम लोग डोगरा है मेरी मदर हम लोग जम्मू के डोगरा है हाँ तो जी वहाँ पे ही भजन गाते थे लेकिन इसकी स्टार्टिंग पता कैसे सिखाते थे लड़ फड़ के तेरा दाता खून चढ़े नहीं जानता ऐसे था तो अभी ये ऐसे था तो मैंने कहा अंजू जी का थोड़ा सा डिफरेंट है आज मैं इनको गाने देती हूँ लेकिन आपने मेरी मेमोरी बिल्कुल याद दिला दी कि कितने साल पुराना गाना लव यू सभी जितने मेरे शादी को 30 ईयर हो गए बहुत सभी को बहुत बहुत प्यार मेमोरी मुझे याद दिला दी। अरे थैंक यू वाह मैम थैंक यू सो मच आप जब भी गाओ ना थैंक यू जी थैंक यू अंजू थैंक यू मैं यहाँ पे ढोलक बजाऊंगी थैंक यू इंदु जी लव यू सभी को ऐसे प्यार आपने मैम ये बोला अनु मैम का एक्सपीरियंस शेयर है एक बार वो भी सुन लेते हैं पहले एक एक्सपीरियंस मिनट वो ना इन दोनों ने कहा कि तस्वीर में यार है मुझे गालिब का शेर याद आ गया दिल के आईने में बसा रखी है तस्वीरें यार जब जरा गर्दन उठाई जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तो अब हमारा ये चेंज हो गया दिल के आईने में छिपा रखी है तस्वीरें याद जब जरा आंखें बंद करी और देख लिया वेरी गुड है ना ये ध्यान का ये हमारे ध्यान का ये है रिजल्ट निकला आज हाँ जब जरा आंखें बंद करी और देख ली वाह थैंक यू अंजू जी थैंक यू अंजू जी बहुत अच्छा भजन थैंक यू मैम ये अनुराधा जी अनु का मैम हाँ जी मैम आप बताइए मैम आवाज नहीं आ रही आपकी आप म्यूट पे हैं बोलिए मैम मेरे को बोल रहे हो स्नेहा नहीं अनुराधा मैम उन्हें एक्सपीरियंस शेयर करना है उनकी आवाज नहीं आ रही अच्छा आवाज नहीं आ रही उनकी मैम एक बार दोबारा ज्वाइन कीजिए ऑडियो हटा के इतनी देर समय मैं अपना बताऊं हाँ जी एक्सपीरियंस बताइए मैम हाँ जी लीना मैम आज ना मुझे ना जो एक्सपीरियंस हुआ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ पहले तो मुझे ना यहाँ भाई दिल के पास से ना मेरी मतलब कि पूरे बॉडी हाफ हो गई ऊपर तक दीदी और मेरी गर्दन को उतार कर यहाँ ट्रांसपेरेंट वो क्या कहते हैं पिरामिड रखा गया उसके ऊपर मेरा गर्दन रखी गई और फिर मेरे यहाँ पे दोनों ये अलग हो गए और फिर ऊपर मुझे किशन जी ऐसे लेके जा रहे हैं और मैं ऊपर गई तो हनुमान जी आ गए हनुमान जी आए और मुझे पूरा राउंड उन्होंने इतना घुमाया और फिर घुमाने के बाद मेरे को सिर पे वो लोटस बनता गया लोटस बन के उसमें इतनी बड़ी जोत थी वो जोत मेरे मतलब जो मेरे 2 फाड़ हुए थे
उसके अंदर आ गया और मेरा शरीर जलने लगा। और मैंने उसी टाइम पानी पिया। मैं उस टाइम मेरा मतलब कि ये शुरू हो चुकी थी गीता, और मेरे को तब पता लगा इसका क्या मीनिंग है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए आज, मैं पसीने, एकदम मेरे अंदर जलन होने लग पड़ी गले से लेके नीचे तक। नहीं नहीं, जलन नहीं, उसको प्यार से एक्सेप्ट करो। फायर एलिमेंट जो मणिपुरा पे होता है, और जो जोत के स्पिरिचुअल लेवल पे जोत के हिसाब से अपने अंदर हार्ट चक्र पे लगती है, वो यूनिवर्सल की जोत आपको मणिपुरा चक्र पे लगी। फायर एलिमेंट कहाँ होता है, तो दोनों की जब कनेक्शन होती है तो आपका बॉडी थोड़ा हीट हो जाएगा, मतलब आपको फीलिंग। और कभी कभी जिसको ये सब ज्ञान नहीं होता तो डर, जैसे आप डिस्टर्ब हो गए तो वो बंदा डिस्टर्ब होता है, बट डिस्टर्ब नहीं होना है। एवरी एंड ईच एलिमेंट इज इन अवर बॉडी। वो एक तरीका था आपको दिखाने का, और यूनिवर्सल एनर्जी हीट के माध्यम से, जोत के माध्यम से आपके अंदर गई, तो उसमें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। जोत से जोत जगाओ बोलते हैं ना, तो हाँ जी, हाँ जी। चक्र में ऑटोमेटिक ध्यान करते हैं, जोत जगती है अपनी, उसे ध्यान के माध्यम से जोत जगती है। ये जोत वहां सेट होती है, मतलब यूनिवर्स से कनेक्शन होता है। हार्ट चक्र विशुद्धि के माध्यम से अंदर की तरफ जाके आज्ञा चक्र, और फिर पीनियल ग्लैंड के तरफ जाके ऊपर जाती है। हाँ जी, ऐसे ही तो ये एक प्रोसीजर है। दूसरा है ऊपर से नीचे आती है अपने को कनेक्शन देने के लिए। ऊपर से ही आई थी दीदी, पहले ऊपर से जल के आई और अंदर चली गई मेरे। तो आपका जब नीचे हुआ होगा, आपको मालूम नहीं हुआ होगा, एट दैट टाइम आप कॉन्शियस नहीं रहते होंगे, तो आपकी कब की जोत जग गई है। अभी दोनों मर्ज होने को, प्लस अपने को दिखाना है कि आप हीट भी हो, ये पंच तत्व जो फायर वाला एलिमेंट है आपके अंदर है, डरो मत, क्योंकि कोई तो माध्यम चाहिए ना आपको कनेक्ट करने के लिए। और जो आपने बोला कि शरीर फट गया एंड ऑल दैट, वो सब होता है। किसी का लेंथ में फटता है, किसी का खांधे पे, किसी का हिप पे, जो होता है होने दो, जुड़ोगे या कुछ भी होगा। ओवरऑल आप लाइट के रूप में लेटर ऑन लेवल पे आ जाओगे, लाइट वर्कर जिसको बोलते हैं। और ये लाइट होती है वो यूनिवर्सल लाइट होती है। तो दीदी गर्दन क्यों उतार के रख दी, गर्दन पे पिरामिड रख दिया? आपके पास गर्दन है कि नहीं है अभी? नहीं है, तो मतलब कि मेरे को वो उस टाइम ना थोड़ा फील हो रहा कि गर्दन उतर गई और पिरामिड रखा गया उसके ऊपर। फिजिकल बॉडी में रहते हुए अपने शरीर के अंगों से प्यार भी करने लगते हैं जाने अनजाने में। वो आपको डर निकालना है, कुछ भी हो, आप आत्मा हो एक हार्डली एक राई के कण की तरह या दाल के कण की तरह। तो ये डर निकालने के लिए भी आपको ये प्रोसेस करवाया कि डरो मत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। मतलब मेरे को उस टाइम ना बड़ी फीलिंग हुई, और अभी भी मैं बात कर रही हूँ ना, मेरे हाथ एकदम ठंडे हो रहे हैं। तो ये जब तब एक्सेप्टेंस आएगा, तब एक्सेप्टेंस आते आते वो क्लैरिटी आ जाएगा। ये सब होता है। मेरे को एक नहीं दो चार बार हुआ, लेंथ में पूरा शरीर 2 भाग। और ऊपर ना गई जब ना ऊपर लेके गए तो वो कोई ना ऑरेंज कपड़ों में थे, ऑरेंज कपड़ों में भी थे। मैंने पूछा कौन से मास्टर हैं, पर वो बोले नहीं। पहले तो कभी भी पूछो असली रूप दिखाओ, उसके बाद मास्टर का नाम। असली रूप जब तक वो नहीं दिखा, आप उनसे कॉन्वर्सेशन मत करो, क्योंकि जो लो लेवल की एंटिटीज होती है वो भी रूप चेंज करके आते हैं। अपने पूर्वज भी फेस चेंज करके आते हैं अपने को डिस्टर्ब करने के लिए। तो कभी कभी मैसेज देने भी आते हैं। तो कभी भी जस्ट आप कौन हो, असली चेहरा दिखाओ, उसके बाद कॉन्वर्सेशन। और वो नहीं, मैंने ये बोला था दीदी ऐसे। हाँ, आपके अंदर में से हाँ आनी चाहिए कि मैं सामने वाले बंदे से या जो भी तरीके से है वो उससे मैं बात करूं। अगर हाँ आती है तो बात करो, वरना अपनी आंखें बंद करो, उसको भी बोलो ध्यान करो और जाओ। सही होगा तो बैठेगा, असली चेहरा दिखाएगा, नहीं तो डिसअपीयर हो जाएगा। नहीं, उसके बाद ही हनुमान जी आए और ऐसे मुझे गोल गोल घुमाया पूरा, और फिर उसके बाद लोटस बन गया। तो गोल गोल क्यों घुमाया? आपको एस्ट्रल ट्रैवल कराया उस लेवल पे भी। अच्छा अच्छा। किसी भी रूप में कहीं भी कराते, बट अपने ये सब देखते नहीं हो, डर जाते हैं। तो जब डर जाते हैं तो वहां एक
ब्लॉक भी क्रिएट हो जाता है और आगे बढ़ नहीं पाती, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये इसीलिए पत्री सर बोलते हैं जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, दैट्स ऑल, डोंट ट्राई टू एनालाइज कि क्या हो रहा है। ठीक, यही होता है। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, थैंक यू नीरू मैम शेयर करने के लिए। थैंक यू लीना मैम। जी अनुराधा मैम आप बोलिए अब। मैम अभी भी आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आवाज आ रही है मैम? हाँ अब आ रही है। अब आ रही है। ऐसा है, सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन जी। मैम वॉल्यूम थे मैम। सभी को पहले तो आंखें ध्यान में विजन होते हैं। मुझे तो कल जागते जागते ध्यान हो गया मैम। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे थे। लीना मैम? हाँ हाँ सुनती हूँ। हाँ जी, तो मैं और मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे थे इसी रूम में। शाम को 8 बजे का टाइम था और मैंने ऐसी फील किया, मैंने कहा मेरे को कुछ हो रहा है। मुझे मेरा ध्यान लग गया, शायद आप जरा इशारा किया, मैंने ये टीवी बंद कर दी। और मैं हालांकि मैंने पैर भी क्रॉस नहीं कर रखे थे, सिर्फ हाथ तो क्रॉस कर रखे थे और आंखें मेरी खुली थी। मैं टीवी देख रही हूँ और मेरे को विजन हो गया कि तेरे को तेरा ध्यान लग गया है। तो बैठे बैठे ऐसे महसूस किया मैडम मैंने कि मेरे हाथ, मुझे एहसास नहीं था मेरे हाथ हैं कहाँ, लेकिन इतने विशाल होते जा रहे थे, मोटे सूज जैसे कोई सूज गए और मेरा शरीर विशाल होता जा रहा है। मैं पहले अपने कमरे में समाई हूँ, फिर मेरा घर, फिर मेरी स्ट्रीट, फिर हमारे यहाँ पे एक फवारा चौक है वहां पर दादरी में। मैम मुझे ऐसे लगा कि मैं दादरी के ऊपर, मतलब लोग तो नहीं दिखाई दिए लेकिन मुझे विजन एहसास हो रहा कि मैं वहां चौक के ऊपर हूँ। हाँ जी बात है इसका। एक तो ये है कि जो स्थिति आपको अभी आई है खुली आंखों से, बहुत कम लोगों को आती है। खुली आंखों में अवेयरनेस के साथ था, बहुत ही जरूरी भी है और डरना नहीं है। और दूसरा जो शरीर आपका हाथ या जो भी था विशाल होते गए, वो एक सिद्धि है। अष्ट सिद्धि होती है ना, उसमें से एक सिद्धि है। कभी शरीर बड़ा लगता है, कभी पतला लगेगा, कभी हवा में उड़ेगा, मैंने अष्ट सिद्धियों की तरफ से ये एक सिद्धि है। तो जैसे जैसे विशाल विशाल होते 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 एक आपको यूनिवर्स लेवल पे भी आपको दिखेगा। आपका शरीर के रूप में निराकार शरीर दिखेगा। पहले आकार दिखेगा, डरना नहीं है, किसी किसी को सीधा निराकार दिखता है, बट आप समझ नहीं पाओगे कि वो आप ही हो, वो ज्योत भी, वो शक्ति भी आप ही हो। पर वो एनर्जी कॉन्शियसनेस लेवल जब बढ़ता है, एक लास्ट में यूनिवर्स की तरह आ जाता है और ऊर्जा बढ़ाते बढ़ाते वो विशाल होता है, यूनिवर्स भी विशाल होता जाएगा। उसमें आपके सगे संबंधी, फ्रेंड्स, जो भी रिलेटिव्स, वही लोग आपसे जुड़ेंगे, भले वो मेड हो या भाई बंधु हो, बच्चे हो, फ्रेंड्स हो, दुश्मन हो, वही लोग ज्यादातर पॉजिटिव बढ़ते हैं। और ऐसे एक आप खुद एक यूनिवर्स बन जाते हो। हर एक, जैसे कुटुंब बोलते हैं ना, तो आपका एक कुटुंब, यूनिवर्सल कुटुंब, आपके नाम से जो भी आपका है, स्पिरिचुअल लेवल पे दूसरा नाम रहेगा, फिजिकल लेवल पे दूसरा नाम। बट आपको ये समझ आ गई, दैट्स ऑल। ये समझने के लिए आपको, अपने को समझने के लिए, अपने को इसीलिए बोलते हैं पूर्णात्मा से कनेक्ट करो। जब भी ध्यान करो, अपनी आत्मा, पूर्णात्मा से कनेक्ट करो, तो वो आपको अंदर से अंदर ही आंसर देती रहेगी। अच्छा जी। और विशाल होता जाएगा, डरना नहीं, जितना विशाल होए उतना अच्छा, उतना मैं शुरू में तो डर गई थी मैं, लेकिन मेरे हस्बैंड पास में थे, मैं बोली उनको आप ही पास में ही रहना। मुझे होश था, पूरा कॉन्शियस थी मैं। कॉन्शियस होते हैं कुछ लोग, कॉन्शियस रहते हैं। हाँ जी हाँ जी, लेकिन अपने हाथ पैर एहसास नहीं हो रहा था कि मैं क्योंकि निराकार रूप में चलते जाते हैं ना अपने। जैसे ऊर्जा बढ़ेगी, एक बढ़ती जा रही तो पहले मैं हाँ जी रूम में थी पहले, फिर मैं अपने घर में हो गई, फिर मैं अपनी स्ट्रीट में हो गई। हमारे नीचे मेडिकल स्टोर वगैरह भी है, हॉस्पिटल वगैरह भी है, तो आगे पूरी दादरी के ऊपर चली गई मैडम मैं तो। हाँ, तो जहाँ जहाँ आपकी ऊर्जा बढ़ेगी ना, जिस जिस जगह पे आपकी ऊर्जा का रिफ्लेक्शन होगा, वो लोग भी हील होंगे आपसे। आपकी कॉन्शियसनेस की ऊर्जा से वो लोग भी हील होंगे, बट उनको ज्ञान नहीं होगा। अच्छा जी। आपकी एनर्जी टच करेगी,
बट अच्छा उनको जी। समझ नहीं, तो स्पिरिचुअल और कॉन्शियस रहेगा तो वो कनेक्ट करके समझ पाएगा, बाकी समझ नहीं पाएंगे। अच्छा जी, ठीक। अच्छी बात तो है। मेरी रिलेटिव तो दिवन्ना दीदी है, इसी ग्रुप में है, वो कनेक्टेड है, उनको बता दिया हमने रात को। दीदी समझ गई। ठीक है, ठीक। दीदी से शेयर किया था मैंने रात को। थैंक यू मैम। संगीता मैम आप बोलिए। हाँ नमस्कार लीला मैम। नमस्ते। लीला मैम, सब लोग इतना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछना था कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो कोई ऐसा तो नहीं कि मेरे मेडिटेशन में कुछ कमी है या मुझे मेडिटेशन बढ़ाना चाहिए? मुझे तो कुछ भी फील नहीं होता, मैं सिर्फ देखो, एंजॉय करती हूँ। कुछ लोग एंजॉयमेंट के बेस पे आते हैं, एक्सपीरियंस उनको नहीं होते, और पीस जो बोलते हैं कि मेरे को अच्छा लगा मैं आती हूँ, मैं करती हूँ, वैसे करते हैं। बट जब अपने को एक्सेप्टेंस है, एंजॉयमेंट, पीस है, खाली विजन नहीं है या इंट्यूशन नहीं है, जैसे अपने आकार रूप में रहते बाद में निराकार रूप हो जाते, वैसे ये सब चीजें भी निराकार रूप में, न विजन, न ऑडियो, न वीडियो, तो अपने को बंद कर दिया गया होता है मास्टर्स के जरिए। मतलब एक एग्जांपल देती हूँ इसके हिसाब से, जैसे अपने उस दिन सोल गिफ्ट कोई बुक था, तो प्रज्ञा जी ने लास्ट में क्या बताया, प्रज्ञा थी या कौन थे, 7th 8th 9th मंथ में बच्चे को सब भुला दिया जाता है कि ये क्यों जा रहा है, क्या करना है, बाद में इसको क्या करना है। जब वो पैदा होके एक लेवल पे स्पिरिचुअल लेवल से जुड़ के ध्यान करता है, तो ध्यान करते करते वो रिकलेक्ट करता है, रिकलेक्ट करके 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 वो ऑटोमेटिक उस लेवल पे आ जाता है, उसको अपने पर्पस ऑफ लाइफ पे आ जाते हैं। तो ये इट इज अ गुड स्टेट, क्योंकि इतिहास दोहराता है, हमें अपनी मिस्टेक्स क्लियर करनी है, इसीलिए परमात्मा बोलो, यूनिवर्स बोलो, जो भी, वो बंद कर देता है बच्चे के, मतलब जब बच्चा पेट में होता है 8th 9th मंथ में, तो ऑटोमेटिक इसीलिए वो स्पिरिचुअल लेवल बनेगा एंड आगे बढ़ेगा। और जो आपकी बात है, कुछ हद तक किसी को विषय नहीं होते, अगर उन्होंने बाई चांस नोइंगली कभी अननोइंगली बोला होगा मेरे को विषय ना है परवाह नहीं बट मैं खुश हूं, ऐसे बोलना भी गलत है। आई एम सेटिस्फाइड ओनली विद द पीस, ध्यान करना अच्छा लगता है, तो उससे वो अपनी सेल्फ सुनती है और वही मैनिफेस्ट होने लगता है। नॉट नेसेसरी कि आपने इस जन्म में ये वाक्य बोले होंगे, किसी और जन्म में भी बोले होंगे तो वो अभी मैनिफेस्ट हो सकता है, एक ये बात। और अगर आपका वो पार्ट हो गया है, थर्ड आई का या जो भी इनर वॉइस का वो हो गया, तो वो भी धीरे धीरे निराकार रूप में बंद होता जाएगा। बट यू विल स्टिल एंजॉय meditation, enjoy spreading meditation, guiding, you will still enjoy and enjoy। आप भले कुछ भी हो जाए by outer level पे, physical level पे, but you will enjoy doing the meditation। कुछ भी हो जाए आप अपने लिए टाइम निकाल के करोगे, तो ये भी होता है, बहुत सारे कारण है। तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, गुड। और टाइम भी थोड़ा बढ़ा के देखिए, आप जितना भी करते हो टाइम बढ़ा के देखिए, दैट विल बी द बेस्ट। मेरे को ऐसे आ रहा है, आप टाइम बढ़ाओगे, चांसेस है आपको दोबारा दिखने का, क्योंकि जिस पर्पस से या जिस प्रोसेस के आपको काम करने, वो आपको कभी ना कभी इंट्यूशन की वजह से भी आ सकता है, नॉट नेसेसरी ओनली द विजन, इंट्यूशन बोलो, इनर वॉइस बोलो, उसकी वजह से भी आ सकता है। ये हाँ, मैंने याद आया इंट्यूशन की बात से, मैंने प्रज्ञा मैडम को पर्सनली बताया था कि मेरा इंट्यूशन काम करता है। मतलब मैंने उनको बोला था कि मुझे ये सब होता है कि जैसे सपोज कुछ होना होता है तो मुझे इंट्यूशन होता है, अगर वो इंट्यूशन में किसी से कह दूं तो वो चीज नहीं होगी, लेकिन अगर मैंने किसी को नहीं कहा तो वो 100% होती है। तो हाँ। इसीलिए मैंने ये चीज अपनी कमी कह लो, पहचान कह लो, मैंने कर ली है। तो आप कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग या कुछ भी ऐसा कुछ पता चलता है तो मैं कह देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने नहीं कहा वो हो गया। तो ये चीज मैंने पर्सनली वो प्रज्ञा आपको जी को जज बताई। करना है, कभी कभी कुछ कुछ बातें जरूरी है शेयर करना, कुछ कुछ बातें हिडन होनी जरूरी है, क्योंकि जब जब अपने जो हैवी भाषा, मतलब हाई लेवल की भाषा होते हैं और वो समझ नहीं पाते, हम रिलीज कर देते हैं, तो उसका पावर कम होके वो फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। अपने को समझ नहीं आता कि ये मेरे को ये इंट्यूशन आया, पहले तो अपने विश्वास नहीं करते उन इंट्यूशन से
कनेक्ट होके, अपने आत्मा से कनेक्ट होके, इंट्यूशन हैज टू बी कम्युनिकेटेड अलोंग विथ योर ओन पूर्ण आत्मा एंड द फिजिकल बॉडी, ब्रेन। आपको विश्वास भी करना है, कम्युनिकेट भी करना है, तभी ही आप आगे बढ़ पाओगे। और दूसरी बात जो आपने बोला कि जब मैंने बोला तो वो नहीं हुआ, नहीं होती, नहीं, कुछ बातें नहीं होती। क्यों? बिकॉज सर्टेन सीक्रेट्स आर नॉट टू बी आउटलेट। उदाहरण, आपको कोई किसी का इंट्यूशन आया, कोई बीमार है या जो भी है XYZ, और आपको समझ में भी आ गया, तो आप डर के मारे बोल दोगे हाँ कि मेरे को ये इंट्यूशन आया, इसका टाइम आ गया, वैसा XYZ। तो ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आप अननोइंगली, इनडायरेक्टली उनको रोक रहे हो। रोकने से क्या होता है, वो आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे और यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी चेंज करके उसको बाय बाय करने के लिए और आगे बढ़ा देगा। वो 2 साल हो, 2 या बस 10 साल हो या 20 साल हो, क्योंकि ये सीक्रेट्स, ऐसी टाइप ऑफ सीक्रेट्स should not be revealed. It should be kept as a secret only with you and only you, not even to your partner, not even to your children, not even to XYZ। जितना हो सके अपने मना स्पिरिचुअल लेवल पे भी रिलीज नहीं करना है, तो वो प्रोसेस बढ़ते बढ़ते होगा और वो सक्सेस होगा। अगर जाना है किसी को, इनडायरेक्टली अपने रोक देते इमोशंस में, हाय ये मेरे को इंट्यूशन आया, तो सामने वाला भी उस एनर्जी से कनेक्ट करके ऐसा क्या, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, पर पहले तो आपकी इंट्यूशन की वजह से आप इमोशंस में पड़ के डिस्टर्ब हो जाओगे। जस्ट एक्सेप्ट एंड अलाउ इट टू गो फ्लो, ये होता है, यही है पावर्स। ठीक है, तो मतलब इंट्यूशंस लीना जी बहुत ही अच्छा, लीना जी जो इंट्यूशन इतना अच्छा है ना, लीना जी बहुत अच्छा समझाती हैं। अच्छा लीना जी, जैसे इंट्यूशंस, जैसे ये तो जो मेन जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जैसे आपने बताया, वो तो चलो नहीं बताया, लेकिन जैसे मान लो कोई जा रहा है और मुझे लग रहा है कि इसको ये हो जाएगा, तो अगर मैं नहीं बोलती तो उसका हो जाता है, अगर मैं बोल दिया तो वो नहीं होता, वो रुक जाता है, फिर नहीं होता। एक लेवल पे जस्ट जिप ऑन योर लिप्स, जितना हो सके हाय बाय हेलो राम राम बाय बाय फिनिश, जितना हो सके उस लेवल पे यू हैव टू कीप योरसेल्फ वेरी मच कनेक्टेड विद द मास्टर्स और यूनिवर्स। जब आंखें बंद करके कनेक्ट कर दो, खलास, नो नीड टू से दीज थिंग्स। आप अपने तक रखो, आपके कर्मा उस बंदे से या बंदी से। लेकिन मेरी फैमिली के लोग होंगे तो फिर मैं कैसे रुकूंगी? क्यों? फैमिली क्या साथ में लाए थे? आपके भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, कोई किसी के साथ आता है क्या? तो व्हाई टू पुट योरसेल्फ इनटू इमोशंस? अलग ही अपनी गठरी लाए, अलग ही क्लियर करके, अलग ही खाली होके जाना है। नहीं बोलोगे तो मतलब बोलोगे तो आपके पावर्स तो कम हो जाएगा, और जो बात आपको समझ में आ गई आप अपने पावर्स ही आउटलेट करते हो। अच्छा हुआ तो आपको बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा बोला, अगर भगवान न करे वो सही हो गया तो आपको पूरी जिंदगी भर ताना देते रहेंगे। आपको क्या चूज करना है वो आप देखो। बेटर इज जिप ऑन योर लिप्स ऑन एट ऐसी सिचुएशंस में।